हेलो एवरीवन। सो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ टेंस। सो टोटल आपको पता ही है कि हमारे 12 टेंसेज होते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, तो सिंपल प्रेजेंट की पहचान क्या होती है कि इनके सेंटेंसेस में जब आप हिंदी बनाते हो इनकी, तो क्या आता है? ता है, ती है, ते है लास्ट में। फॉर एग्जाम्पल, मैं खाना खाता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। ओके, ऐसे ही अगर पास्ट की पहचान देखो तो आप क्या आता है लास्ट में? आ ए ई। वह खा रहा था, वह जा रहा था थे थी आएगा या आ ए ई आएगा? उसने खाना खाया। इस तरीके से टेंसेस बनते हैं। नेक्स्ट है फ्यूचर। फ्यूचर में क्या आता है? गा गे गी। यह काम कल होगा, मैं खाना खाऊंगा, मैं नहाऊंगा। जिसमें भी गा गे गी आती है मीन्स आपके फ्यूचर टेंसेस की बात कर रहे हैं और विल शैल का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या होती है आपकी? ये क्या होता है? सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं ये आता है और हम यूज करते हैं इज, एम, आर प्लस वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म। पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो आपका स्ट्रक्चर रहता है वॉज, वर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म। मीन्स आईएनजी तो रहेगा बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो वॉज वर हो जाएगा। जैसे कि वो कपड़े धो रही थी, शी वॉज वॉशिंग द क्लोथ्स। वो गाना गा रहा था, ही वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। सो इस तरीके से आपके पास्ट कॉन्टिन्यूअस बनेंगे। अब आता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस कि बारिश हो रही होगी, इट विल बी रेनिंग। तो स्ट्रक्चर क्या होगा? विल बी, शैल बी प्लस वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म। अब आता है परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान क्या होता है कि हिंदी में जब आप टेंस इसका क्या करते हो, कन्वर्ट करते हो, तो बनता है कि यह काम हो चुका है, बारिश हो चुकी है, राम पढ़ चुका है, वह खाना खा चुकी है। तो इस टाइप के टेंसेस का स्ट्रक्चर होता है हैज, हैव प्लस सिंपल पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, अब है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में क्या होगा? चुका था, बारिश हो चुकी थी, वह पढ़ चुका था, वह खाना खा चुका था। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा? हैड प्लस सिंपल पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब आते हैं फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट की पहचान होती है चुकेगा, चुकेगी, वह खाना खा चुकी होगी, जब तक तुम वहां पहुंचोगे बारिश हो चुकी होगी, जब तक तुम वहां स्कूल पहुंचोगे तो तुम्हारा पीरियड लग चुका होगा। ठीक है, तो इनका स्ट्रक्चर होता है विल हैव प्लस सिंपल पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसका मतलब क्या होता है कि आप सिंस और आईएनजी इसमें यूज करते हैं, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और साथ ही इसमें हैज, हैव के साथ आप बीन यूज करेंगे। ओके, और सिंस और फॉर यूज होता है किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए। सो जैसे कि हमें बोलना है कि आज सुबह से बारिश हो रही है, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। किसी पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे हैं तो सिंस यूज करेंगे। ओके, ऐसे ही पास्ट की बात करें कि बारिश हो रही थी, कल रात से बारिश हो रही थी, इट हैड बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट। अगर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें कि वह पढ़ रहा होगा, राम पढ़ रहा होगा, सो हम यूज करेंगे विल हैव बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म एंड सिंस फॉर। फॉर एग्जाम्पल, राम विल हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। सो आई होप आप सबको ये स्ट्रक्चर समझ आ गए होंगे। 12 टाइप्स के टेंसेस हैं आपके टोटल, क्योंकि हर एक टेंस के क्या है 4 पार्ट्स हैं। सो अगर आपको ये सब स्ट्रक्चर अच्छे से समझ आ जाते हैं तो आप कोई भी सेंटेंस इजीली बना सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम इनके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे हर एक टेंस के, जिससे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। सो फर्स्ट सेंटेंस है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का, माय फादर गोज टू जिम एवरी डे। यहाँ पे आपको क्या लगता है? एस और ई एस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगता है। जैसे कि शी थिंक्स ही इज वेरी हैंडसम। शी क्या है? यहाँ पे सिंगुलर है, इसलिए हमने यहाँ पे थिंक के साथ क्या लगा दिया? एस लगा दिया। आई रन एवरी वीकेंड, सिंगुलर के साथ यहाँ पे रन। वी प्ले टेनिस एवरी मॉर्निंग, हम हर मॉर्निंग क्या खेलते हैं? टेनिस खेलते हैं। सो ये कुछ एग्जांपल्स थे हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस के, जिनसे आपको कुछ बेटर आइडिया हो जाएगा। अब आते हैं आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर मैं आपको बता चुकी हूँ, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब के साथ आईएनजी की फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट। सो फर्स्ट एग्जांपल है आई एम ईटिंग फ्रूट, मैं फ्रूट खा रहा हूँ।
दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहे हैं। वी आर गोइंग टू स्कूल, हम स्कूल जा रहे हैं। अब यहाँ पे वी और दे प्लूरल है तो हमने आर यूज किया है। सिंगुलर के साथ हम यहाँ पे इज करेंगे, आई के साथ हम एम यूज करेंगे और प्लूरल के साथ आर यूज करेंगे। द टीचर इज टीचिंग इन अ क्लास, अब टीचर यहाँ पे सिंगुलर है तो हमने इज यूज किया, ठीक है। शी इज वॉचिंग अ कॉमेडी मूवी। बैन इज रीडिंग अ बुक, बैन एक बुक रीड कर रहा है। यहाँ पर हमने इज इसलिए यूज किया क्योंकि बैन एक सिंगुलर पर्सन है। ओके, सो नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसी ऐसे एक्शन के लिए यूज किया जाता है जो कि हो चुका है पास्ट में, बट उसका कनेक्शन अभी भी कहीं ना कहीं प्रेजेंट से है। मीन्स वो पास्ट में शुरू हुआ था और अभी तक कंटिन्यू है, खत्म नहीं हुआ है, पूरा पास्ट परफेक्ट नहीं है। तो अब क्या यूज करेंगे? सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सो ये आपका क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, he has done his homework, Ram has gone to school। so ये आपका क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब टर्न आती है आपके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आप क्या यूज करते हैं? सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ फर्स्ट एग्जांपल इज यू हैव बीन टेलिंग अ लाई, तुम झूठ बोल रहे हो। ही हैज बीन गोइंग टू द मॉर्निंग वॉक, वो मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहा है। शी हैज बीन वॉचिंग अ मूवी सिंस मॉर्निंग, वह मॉर्निंग से, सुबह से मूवी देख रही है। जॉन हैज बीन स्टडिंग फॉर 4 आवर्स, जॉन 4 घंटे से पढ़ रहा है। दे हैव बीन मीन्स पास्ट में शुरू हुआ था और अभी तक कर रहा है। दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहे हैं। सो अब हम पढ़ते हैं कुछ एग्जांपल्स पास्ट टेंस के, सिंपल पास्ट टेंस के। फॉर फर्स्ट एग्जांपल इज आई प्लेड फुटबॉल यस्टरडे। इन सेंटेंस की पहचान क्या होती है? यस्टरडे मीन्स कुछ भी पास्ट फॉर्म दी हुई हो, लास्ट दिया हुआ हो। सो आई प्लेड फुटबॉल यस्टरडे, मैंने कल फुटबॉल खेला। शी वॉक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वेक की सेकंड फॉर्म होती है वॉक, वह मॉर्निंग में जल्दी उठी। यू डिडंट राइट अ लेटर लास्ट वीक, सो यहाँ पे लास्ट आया है। अब डिड नॉट, डिड यूज हो गया तो हमने फर्स्ट फॉर्म यूज कर दिया। अब डिड के साथ सेकंड फॉर्म यूज नहीं करेंगे, वो रॉन्ग हो जाएगा। दे वेंट टू द ऑफिस अर्ली, वो ऑफिस अर्ली चले गए। डिड यू सिंग द सॉन्ग ऑन स्टेज, अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क इंटरोगेटिव सेंटेंस है। डिड आपकी हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी और आपकी फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। सेंटेंस बनेगा डिड यू सिंग द सॉन्ग ऑन द स्टेज, वी एट पिज्जा इन द बेकरी शॉप। एट की सेकंड फॉर्म होती है एट, हमने बेकरी शॉप में पिज्जा खाया। आया ना, यहाँ पे आ ए की साउंड आती है सिंपल पास्ट में। माय फादर लिव्ड इन कैलिफोर्निया, मेरे फादर कैलिफोर्निया में रहते थे, पास्ट की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस फर्स्ट फॉर्म of the verb plus ing. For example, she was cooking all morning. She wasn't sleeping when he came home. Was she sleeping when he came home? So ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जिसमें हम 3 टाइप से कैसे बना सकते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। इन तीनों टाइप से आपके मैंने समझा दिया है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और कुछ एग्जाम्पल्स हम और कर सकते हैं कि जैसे वह खाना खा रही थी, शी वॉज ईटिंग फूड, वह डांस कर रही थी। शी वॉज डांसिंग, वह स्कूल जा रही थी। शी वॉज गोइंग टू स्कूल, मैं काम नहीं कर रही थी। आई वॉज नॉट डूइंग एनी वर्क। सो ये कुछ सेंटेंस हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस के। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पास्ट परफेक्ट टेंस भी क्या होता है? कोई भी ऐसी इवेंट होती है जो पास्ट में हैपेंड हुई थी पास्ट में एंड वाज फिनिश्ड बिफोर अनदर एक्शन टुक प्लेस, मींस कुछ दूसरा काम होने से पहले वो ऑलरेडी खत्म हो चुकी थी। फॉर एग्जांपल द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ऐसे सेंटेंसेस में एक जगह आपका हैड प्लस थर्ड फॉर्म आती है और दूसरे आपका जो सेंटेंस होता है उसमें आपकी सेकंड फॉर्म आती है। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका The train has left before he reached the station। So इसमें क्या होता है कि एक काम होने से पहले दूसरा काम ऑलरेडी हो चुका होता है, ये होता है पास्ट परफेक्ट। अब आती है बात पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। ऐसे सेंटेंस में ऐसे एक्शन की बात की जाती है जो कि पास्ट में हो चुका होता है और स्टिल वो कंटिन्यू होता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो इसमें हम स्ट्रक्चर यूज करते हैं सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ड्यूरेशन। ओके, ड्यूरेशन मीन्स यहाँ पे कंटिन्यूअस होती है, ड्यूरेशन के ही मेंशन करना पड़ता है। जैसे कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस
टेंस यहाँ पे कि वह सुबह से पढ़ रहा था, या अगर राम की बात कर रहे हैं, राम हैड बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। अब हमने यहाँ पे ड्यूरेशन की बात करते हैं। अब यहाँ पे दो चीज़ों की बात आती है ड्यूरेशन के लिए कि हम सिंस कब यूज़ करें, फॉर कब यूज़ करें। तो सिंस यूज़ होता है एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फॉर यूज़ होता है एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, लाइक फॉर 2 days, फॉर 3 days, ओके, फॉर 2 months। सो इन पीरियड ऑफ डेज के लिए हम यूज करते हैं फॉर, एंड एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए हम यूज करते हैं सिंस। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है आपका सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या होता है आपका, हम विल शैल यूज करते हैं प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। फर्स्ट है आपका क्यारा विल बाय अ बुक, सैम विल कुक अ ग्रेट मील, she will study in London. I will eat a pancake tomorrow. She will sing a song for the event. I will wash the dishes. So ये कुछ सिंपल सिंपल एग्जाम्पल्स थे आपके सिंपल फ्यूचर टेंस के, इनको आप इजीली बना सकते हो। नेक्स्ट है आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस ऐसा टेंस होता है जो ऐसे एक्शन को दिखाता है जो ही कंटिन्यू रहेगा एट द टाइम इन द फ्यूचर। फ्यूचर की बात कर रहे होते हैं, ये फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, सब्जेक्ट इट प्लस विल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ फॉर्म प्लस आईएनजी। इट विल बी स्टॉर्मिंग टुमारो, कल क्या होगा, आंधी तूफान आ रहा होगा। सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द आईएनजी। इट विल नॉट बी स्टॉर्मिंग टुमारो। अगर इंटरोगेटिव बनाना है तो हम क्या करेंगे, आपके जो हेल्पिंग वर्ब है विल और शैल, वो आपकी सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी, प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द आईएनजी। विल इट बी स्टॉर्मिंग टुमारो, यहाँ पे आपको बी जरूर लगाना है, ये आपको ध्यान रखना है। अब एक सेंटेंस की इंग्लिश आप बनाना, कल बारिश आ रही होगी, कल बारिश आ रही होगी। इसकी इंग्लिश कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए एंड इनकी प्रैक्टिस कीजिए स्ट्रक्चर के साथ, ओके। सो नेक्स्ट है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस किस लिए यूज होता है, वो ऐसे एक्शन के लिए यूज करते हैं दैट विल बी कंप्लीटेड एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन द फ्यूचर। फ्यूचर में कंप्लीट हो जाएगा। सो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट विल शैल प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द मेन वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, आई विल हैव रेड द इंटायर बुक बाय द एंड ऑफ द मंथ। सो ये इसका एग्जाम्पल है कि मैं पढ़ चुका हूँगा। क्या इनकी बनती है इनकी कि एक पर्टिकुलर टाइम में फ्यूचर में कुछ काम कंप्लीट हो चुका होगा। मैं शाम तक कपड़े धो चुकी होंगी, वह कल रात तक पार्टी कर चुका होगा, ओके। वह कल शाम तक घर पहुंच चुका होगा। तो ये सेंटेंस आपके होते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। यहाँ पे आपका लास्ट है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ऐसे एक्शन को दिखाता है जो कि क्या हुआ था, बिगिन हुआ था पास्ट और प्रेजेंट में, एंड विल कंटिन्यू टू हैपन अप टू अ पॉइंट इन अ फ्यूचर। जो कि या तो प्रेजेंट में शुरू हुआ था या पास्ट में शुरू हुआ था, बट वो फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, एलिजाबेथ विल नॉट हैव बीन शॉपिंग फॉर 6 hours। वो 6 hours से शॉपिंग नहीं कर रही होगी। यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर बनता है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू मेक अ नेगेटिव, सो क्या बनेगा आपका, एलिजाबेथ विल नॉट हैव बीन शॉपिंग फॉर 6 hours। एंड अगर इसको ही आपको इंटरोगेटिव बनाना है तो क्या बनेगा, विल यू हैव बीन राइडिंग द हॉर्स एवरी डे सिंस लास्ट वीक। So I hope you enjoyed the video and आपको clear हुआ होगा। So please do like the video and hit the bell icon for all such types of notification, and don't forget to subscribe my channel. Thanks for watching.